गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 3 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? स्टेट मीन्स राज्य और गवर्नमेंट में सरकार, राज्य की सरकार। तो हम इस चैप्टर के अंदर राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, राज्य सरकार क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शन एट 3 लेवल, द सेंट्रल, द स्टेट एंड द लोकल लेवल। जो भारत सरकार जो है उसके 3 अंगे है ना, जो कि 3 तरीके से ये काम करती है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल है ना। भारत सरकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि केंद्र सरकार के रूप में, राज्य सरकार में और स्थानीय स्तर पर इसको डिवाइड किया गया है इसके कार्यों के आधार पर। इन द प्रीवियस क्लास you have read about local self government in India, in other words the पंचायती राज। आप पिछली क्लास में आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज है ना, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है 6th क्लास के अंदर। नाउ लेट अस रीड समथिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। तो आइए अब हम आज पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा संविधान जो है वो हमें डिस्क्राइब करता, हमारा संविधान डिस्क्राइब करता कैसे? भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में है ना। बहुत सारे स्टेट्स से मिलकर भारत बनता है। भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है। अब देखते हैं कितने स्टेट्स हैं। इट हैज 28 स्टेट्स। आपको बता देती हूँ, पहले भारत के अंदर 29 स्टेट्स थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के जो स्टेट जो था उसके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक दूसरी लद्दाख। तो वो अब राज्य नहीं रहा, स्टेट नहीं रहा। तो अब स्टेट कितने हो गए हैं? 28 स्टेट हो गए एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आप कहेंगे कि अगर 2 यूनियन टेरिटरीज और जुड़ गई थी तो फिर 8 क्यों हुई? 9 होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले 7 थी। तो 8 इसलिए है क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन और दीव दोनों का 26 जनवरी को विलय कर दिया गया। और 2020 के बाद से 26 जनवरी 2020 के बाद में दादर नागर हवेली और दमन और दीव का विलय कर उन्हें एक ही यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। इसलिए कितनी यूनियन टेरिटरीज है अब भारत के अंदर? 8। Okay. The next, the government formed in each state is known as a state government. और राज्य के अंदर जो भी सरकार है उसे राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। The legislature, executive and the judiciary with clearly defined function comprise the essential structure of the state government. और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना। लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। ये क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से सभी जो परिभाषित जो कार्य, जो डिफाइंड फंक्शन जो है ना, जो भी काम जो है राज्य सरकार की आवश्यक जो संरचना, जो स्ट्रक्चर जो है उसमें समाहित होते हैं। द फोकस ऑफ दिस चैप्टर विल बी ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। और इस अध्याय के अंदर हम इस अध्याय का ध्यान जो है सरकार की कार्यकारी, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान हम देंगे, इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बारे में। तो स्टेट लेजिस्लेटिव क्या होता है? देखो, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर। देखो, सभी स्टेट के अंदर क्या होती है? विधायिका होती है ना। हर एक स्टेट की अपनी अपनी सरकार है ना, गवर्नमेंट है। तो हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर होती है, विधायिका होती है। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैव अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वेयर दे हैव ओनली 1 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। और बहुत सारी जो स्टेट्स जो है वहां पर जो राज्य में, अधिकांश राज्यों में क्या है? एक ही विधायिका है ना। भारत के अधिकांश राज्यों में क्या है? एक ही विधायिका है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है।
and there are 7 states that have bicameral legislature, namely Legislative Council, विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। और भारत के जो 7 राज्य जो हैं उसके अंदर द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या होता है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं ना, उसी तरह से राज्य सरकार के अंदर 21 स्टेट जो है उनमें तो सिर्फ एक सदन ही है, विधायिका। ठीक है, लेजिस्लेचर ही है, लेकिन विधान सभा ही है, लेकिन जो 7 जो अलग जो दूसरे राज्य जो हैं उनके अंदर दोनों ही सदन है। कौन कौन से? विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो 7 स्टेट कौन कौन से वो मैं आपको बताती हूँ। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 7 स्टेट जो हैं इनके अंदर दोनों ही ये बायोकैम्ब्रिल लेजिस्लेचर यहाँ पर काम करती है। दोनों ही विधायिका यहाँ पर काम करती है, जैसे विधान परिषद और विधानसभा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ कि भारत के अधिकांश राज्यों के अंदर एक सदनीय विधायिका चलती है, लेजिस्लेचर चलती है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। और भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका चलती है, जिसे बायोकैम्ब्रिल लेजिस्लेचर कहा जाता है। 7 स्टेट्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, वापस से रिपीट कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाइकैम्ब्रिकल लेजिस्लेचर चलती है, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, अब आज मैं आपको यहां तक ही समझा रही हूं। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, यहां पर देखिएगा, इसको आपको करनी है। सबसे पहले फाइंड आउट द नेम्स ऑफ, आपको नेम लिखने हैं एक्टिविटी के अंदर। फर्स्ट है द 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब आपको भारत की जो 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो आपको लिखनी है। आपको पता होगा कि मैं हर साल आपको जब भी पढ़ाती हूँ, जब भी अपन एसएसटी का बुक स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेपर पर मैं आपको यूनियन टेरिटरीज और स्टेट कैपिटल्स वगैरह लिखवाती हूँ। तो वैसे ही अब आपको इस चैप्टर के अंदर भी ऐसे ही करना है। जितनी भी 8 यूनियन टेरिटरीज है वो 8 यूनियन टेरिटरीज आपको लिखनी है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया। 28 स्टेट्स के नाम लिखने हैं और उसके जस्ट सामने आपको कैपिटल देनी है। ठीक है, ये भी आपको ही करना है, ये आपका होमवर्क है। CCW और होमवर्क दोनों कॉपी में कर लेना है। एक तरफ स्टेट लिखेंगे, एक तरफ कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, एक तरफ स्टेट आ जाएंगे और कैपिटल लिखना, इस तरह से आपको करना है। देन थर्ड आपका जो काम है वो है द 2 स्टेट्स विच हैव द सेम कैपिटल। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आया है कि आपको उन 2 स्टेट्स के नाम बताने हैं जिनकी सेम कैपिटल है, एक ही कैपिटल है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जब आप स्टेट्स एंड कैपिटल करेंगे तो आप इसको करेंगे, ये जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है CCW SW दोनों में करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपने ये काम करा है या नहीं करा। ठीक है, मतलब आपको करना ही है ये वर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7 स्टेट्स हैविंग बाइकैम्ब्रिकल लेजिस्लेचर। और उन 7 स्टेट्स के नाम लिखने हैं आप लोगों को जहां पर द्विसदनीय लेजिस्लेचर जो है चलती है, यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा विधायिका है, वो उन स्टेट्स के आपको नाम बताने हैं। तो स्टेट्स के नाम मैंने आपको भी बताए थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 7 स्टेट्स के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है और CW भी है, दोनों ही कॉपी में इसको करनी है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।